समझती हैं कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हकूक़ पूरे मिल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल रहे। एक खातून को अपने घर में हकूक़ पूरे नहीं मिल रहे, माशरे में क्या हकूक़ पूरे मिल रहे हैं? अच्छा, हाँ जी। क्या क्या नहीं मिल रहे हकूक़, मुझे लिस्ट बता दें ज़रा। किसी तरफ से भी कोई हकूक़ औरत को नहीं मिलते, और एट द एंड पूरे दिन के बाद मर्द आकर ये कहते हैं तुमने किया ही किया है। अच्छा। और अगर किसी को यह कहे ना हम कुछ नहीं करते, हम हाउस वाइफ हैं, तब तो मर्द कहते हैं ये तो बहुत बड़ा काम है। और एक दिन मर्द जिस दिन घर बैठते हैं उनको लग पता जाता है कि घर में काम कितने होते हैं। चलें, ज़बरदस्त। ये तो हकूक़ की बात होगी। अब मुझे बताएं, आप आते हैं मार्केट में ख़रीदारी करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, आपकी एक उम्र गुजरी है इन कामों में, शॉपिंग करते हैं, क्या आपको लगता है कि औरत खातून हमारी बाज़ारों में मार्केटों में महफूज है, उन्हें कभी हरासा नहीं किया गया? बिल्कुल महफूज नहीं है। ये दुकानदारों की नज़रें हरासा करती हैं, दुकानदारों की नज़रें ही गंदी होती हैं। औरत तो खुद अपने आप को महफूज करके चलती है, औरत अपने आप को खुद ही कवर करके चलती है इस माशरे में। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया आपने दुकानदारों पे? लगाया मैंने। एग्जाम्पल बताएंगे मुझे? मतलब कोई एक खास तो नहीं मैं बता सकती, लेकिन होता ही ऐसा। जनरली क्या होता है? ये बात अगर मेरे अलावा किसी भी यहाँ खातून से पूछे वो यही कहेंगे मर्दों की नज़रें हरासा ही करती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपने उसको टच किया तो हरासा किया, नज़र ही हरासा करती हैं। हरासा का मामला कहना कि लिबास के साथ भी है। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि लिबास का जो है वो मैटर करता है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। अभी की एग्जाम्पल मुझसे ले लें, हमने एक लड़की को भी देखा है जिस गंदे लिबास में वो यहाँ से चल रही थी, तो वो तो मर्दों ने खुद ही उसको छेड़ना है। अच्छा। डेफिनेटली जब हमें देख के बुरा लग रहा है, बीइंग औरत हमें बुरा लग रहा है, तो वो मर्दों को बुरा नहीं लग रहा होगा। क्यों ऐसा लिबास वियर करती हैं ख़वातीन? उनके घर का कल्चर ऐसा होगा, उनकी माँ की तरबियत ऐसी होगी, सिंपल। मैं तो यही कहूँगी, घर का कल्चर जो आता है वो बच्चों में आता है। अगर एक माँ हजादार है, बाप पढ़ता है, तो बाप पढ़ता है का मतलब ये नहीं था कि आपने हजाब लेके करना है, ये कि मतलब उसको अपना पता है कि मैंने क्या कपड़े पहन के मार्केट में जाना है, क्या कपड़े पहन के मैंने फंक्शंस में जाना है, किस तरह के कपड़े पहन के मैंने गैदरिंग में ये जाना है। कैसे डिफाइन करेगा एक माँ होने की हैसियत से? जो आप बताएं कि क्या डेफिनेशन है कि आप हयादार लिबास ये पहने? बहुत से लोग वेस्टर्न लिबास पहनते हैं, बहुत सा हमारा जो है। मेरे नज़दीक एक अच्छे लिबास की डेफिनेशन ये है कि जिसमें औरत का जिस्म नुमाया ना हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो, यानी वेस्टर्न ईस्टर्न में कोई लड़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। मेरी नज़र, मैं तो खुद भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ, लेकिन मेरे हमेशा कपड़े, मेरी अपनी टी शर्ट की बात है, मेरी थाई से लंबी टी शर्ट्स होती हैं जिसमें मेरा जिस्म, मुझे लगता है कि मुझे ये पहनना चाहिए। ठीक है। बस वेस्टर्न कपड़े भी आपको इतने ही पहनने चाहिए जिसमें मर्द मुतवज्जो ना हो। मेरे तो ये मेरी ये डेफिनेशन है। इसका मतलब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सही कहते हैं कि ख़वातीन को लिबास का एहतियात करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। उनकी अपनी बेगम नहीं भी एहतियात करती तो हाँ सही बात है। तो हम लोग ना उनके साथ हमारी कोई कंपैरिजन है, ना मुकाबला कर सकते हैं। वो अल्लाह के कितने करीब है या हम अल्लाह के कितने करीब है, ये अल्लाह को पता है। कोई बात, आपने ज़ाती मामला, ये ज़ाती मामला है, लेकिन ये कि पर्दा ये है कि आपका लिबास इतना हो कि मर्द मुतवज्जो ना हो और आपका जिस्म कवर हो। आपने कभी ट्रैवल करते हुए लोकल कभी मौका मिला हो या बाजार में जाते हो, कभी किसी को आपने वाकया देखा हो, किसी को हरासा करने का वाकया, या किसी ने कोशिश की हो आपको हरासा करने की? बहुत एग्जांपल्स हैं। जी जी। देखें तो जाते जाते जानबूझ के ये शोल्डर मार गए। दोबारा बताएं जरा कैमरे में। हाँ जरा क्लियर होना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। कैसे शोल्डर मारते हैं? जानबूझ के जाते जाते जान के यूं शोल्डर मार जाते हैं, जाते जाते हार्ट से टच कर, ये क्या बदतमीजी है? ठीक है, पैसे देते हुए यूं हार्ट टच करते हैं, ये क्या है? ये तो उनकी अपनी अंदर की बदतमीजी है ना। यानी आप ट्रैवलर की बात कर रहे हैं, अगर आप लोकल ट्रांसपोर्ट में सफर करें, वो तो बहुत ही गंदगी बात है ना। वो क्या करते हैं, मुझे कोई एग्जांपल बता दें। मैं अपने बचपन की बात बताती हूँ। जैसे यहाँ लोकल बसेस होती थी, जो जहाँ पे लेडीज का कंपार्टमेंट अलग होता था, वहाँ मर्दों की भरमार होती थी। ठीक है। वहाँ औरत कहाँ सेफ थी, मुझे बताएं। आपको भी इस बात का पता होगा, वहाँ औरत कहाँ सेफ थी? वहाँ भी तो मर्द घुसे होते थे। ठीक है, यहाँ भी कोई एग्जांपल देंगे हमें? अब तो बहुत अर्सा हो गया मैंने लोकल ट्रैवल इस तरह से नहीं किया। हमारी अपनी गाड़ी पे आते जाते। नहीं, कोई देखा तो होगा, याद तो होगा आपको कि क्या हरकत की किसी ने? जैसे आपने शोल्डर की अक्सर लोग जो है जानबूझ के शोल्डर मारते हैं। हाँ, और मैं अब क्या इस तरह की गंदी हरकतें होती है, मैं ज्यादा मजीद खुल के नहीं बता। ट्रांसपोर्ट में जो है इसी तरह होता है और बाजारों में भी इसी तरह होता है, रशी बाजारों में बिल्कुल होता है। आप क्या कहते हैं जी? मैं भी यही कुछ कहूँगी जो ये आप अपने जरा बताएं ना, अपनी राय दें। आपका अपना माइंड है, उनका अपना, आपने अपना बताया। भाई यही कुछ है, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। मतलब कि बच्चियां अगर घर से जाती हैं जॉब पे या कॉलेज में या स्कूल में, माएँ मतलब कि बेफिक्र नहीं है इस चीज़ से। उनको इस चीज़ की फिक्र है कि बच्चियां खैरियत से घर तक आ जाएं। अब ये जो गाड़ियाँ हैं, ओबर है,
उस पे भी अब बच्चियां, मुझे तो नहीं लगता, अभी आपने देखा पिछले दिनों भी रक्षे का एक केस आया है, जी जी, माँ बेटी दोनों को उन्होंने पकड़ा है। जी जी। अब बच्चियां समटाइम नहीं घर में कन्वेंस है तो क्या करें, किस तरह निकले, उनको हम किस तरह भेजेंगे? डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे या रिक्शा वगैरह लेंगे, बिल्कुल। तो महफूज नहीं है, कहीं भी खौफ है। आप भी इनसे एग्री करते हैं कि लिबास मैटर करता है? करता है, बिल्कुल करता है। क्या आपके नजदीक लिबास की डेफिनेशन क्या है, या किस तरह का वियर करना चाहिए, क्या मैसेज देते हैं? हम आपके सामने ही है, हम कोई बहुत सतर पर्दे में नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल लिबास में है। बिल्कुल ये सही कह रही है। अभी हमने यहाँ पे एक बच्ची देखी है, बहरहाल उनके घर वालों का है सारा मैटर है कि हम क्या कह सकते हैं कि आखिर वो उस घर से ही निकली है ना। माँ बाप ने देखा ही होगा कि हमारी बच्ची किस हालात में घर से जा रही है, तो रोकना तो उन्हें चाहिए ना। कुछ मीडिया ने बेड़ा गर्क किया हुआ है। मीडिया ने? आप हमसे इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे पे इल्जाम लगा रहे हैं? आप पे नहीं लगा रहे। अच्छा, ये जो आजकल ये अपना मोबाइल है, इंस्टा है, सोशल मीडिया है, या आप कह रहे हैं कि जिस तरह का कल्चर ड्रामों में दिखाया जा रहा है, फास्ट हो चुका है, उतनी फास्ट आजकल की जनरेशन। मीनार पाकिस्तान केस में क्या समझता है, उस खातून का कसूर है या पब्लिक का कसूर है? दोनों का। दोनों का मिक्स है? कितने % देते हैं दोनों को? खातून का कसूर है जी, दोनों का खातून का कसूर है। आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं मीनार पाकिस्तान केस के बता दें। दोनों की तरफ से ये है मसला, ना वो जाती है, उनको पता है कि यहाँ की आवाम कैसी है, और हमारे यहाँ पार्क्स में वैसा कल्चर रहा ही नहीं है जिस तरह आप जाते हो। किस तरह का कल्चर रहा नहीं है, या क्या आप चाहते हैं होना चाहिए? पहले बचपन में जाते थे, वी यूज्ड टू गो ऑन स्विंग्स, तो माँ बाप बेफिक्र होते थे कि बच्चे झूला झूल रहे हैं या स्लाइड्स पे हैं। अब आप अपने बच्चों को नहीं लेके जा सकते वहाँ स्लाइड के पास, कोई भी खड़ा हो, अब बच्चा या बच्ची, अब तो लड़के भी नहीं ना सेफ, बॉयज भी नहीं सेफ, तो आप बच्चों को पार्क्स में लेके जाए, बच्चों को नहीं छोड़ते तो बड़े तो फिर वो प्रेडेटर्स की तरह खड़े होते हैं पार्क्स में। तो मीनार पाकिस्तान वाकई में आप कह रहे हैं खतून का कसूर है? दोनों का कसूर। दोनों का। कैसे दोनों का कसूर है? उनको पता है उनकी पार्क में किस तरह की पब्लिक आएगी। उन्होंने पहले ऑब्वियसली शी इनवाइटेड एवरीवन फॉर द मीट एंड ग्रीट स्टफ, तो वो आए, उसके बाद फिर उसको पता था कि मुझे ऐसी ऑडियंस मिलेगी वहाँ जाकर, और उसने फिर ऑब्वियसली शी वाज वेविंग हैंड्स, शी वाज गिविंग फ्लाइंग किसेस, तो वो तो फिर आप खुद बुला रहे हो ना, यू आर इनवाइटिंग देम। आप बाजार में खरीदारी के लिए आते हैं तो आपको लगता है कि वाकई हरासा किया जाता है, खवातीन महफूज नहीं है यहाँ पे? कितनी दफा हुआ इसी मार्केट में। क्या हरासा किया गया आपको? I don't want to disclose it, obviously that's too personal, but मेरे साथ खुद अंदर मार्केट में 2-3 दफा हुआ वैसे। I don't want to disclose it obviously। नहीं, आप डिस्क्लोज ना करें, कोई एक जनरल कोई एग्जांपल तो दें ना। उन्होंने बताया ना, कभी हाथ लगा के जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो दे मेक श्योर कि बस कहीं से मौका मिले और हम कर लें। आपको किसी ने कोशिश की हाथ लगाने की? हाँ, फिर मैंने हिट भी किया ना उसको अंदर, वो फिर भाग गया, उसने मुड़कर पीछे देखा, अपनी अंदर मार्केट में हुआ था, लास्ट ईयर की बात। अच्छा, हाँ, मुझे यही तो मैसेज देना चाह रहा हूँ लोगों को कि भाई आप पता चले कि आपको कितना मजबूत होना चाहिए, रिस्पॉन्ड कैसा देना चाहिए। मारे बी स्ट्रॉन्ग, किसी चीज से ना डरे। मैं तो नहीं डरती हूँ, इट्स बीन 8 years मैं खुद ड्राइव कर रही हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बाहर निकलना है गाड़ी से और अपने लिए फाइट करना मैं करती हूँ, चाहे वो बाजार हो चाहे वो रोड हो। आप डरे ना, क्योंकि अब डरने वाला जमाना नहीं है। यानी अपने ऊपर भी तो कंट्रोल रखे ना मर्द, किस चीज का वो है, हवस किस चीज का है, बात ये है। अब औरतें कितना ढांप ली, अबाई वालियों को नहीं छोड़ते, नकाब वालियों को नहीं छोड़ते, कितने रेप केसेस हैं, बच्चियों को नहीं छोड़ते। क्या वो ड्रेसेस, क्या वो मतलब विदाउट ड्रेसेस थी जिनको उन्होंने मतलब किया, रेप किया उनका? 8-8 साल बच्ची के क्या हो, उसका क्या कसूर होगा, आप मुझे बताएं। एक माँ और एक बच्ची आ रही है ठोकर से उतर के लाहौर में आने के लिए, रिक्शे वाले ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर जो कुछ किया, क्या था वो, क्या बिना लिबास के तो नहीं रिक्शे में बैठी ना? तो इस तरह खौफ तो फैलता है मुआशरे में, बहुत खौफ है। इसका मतलब औरत महफूज नहीं है हमारे यहाँ? बिल्कुल महफूज नहीं है, बिल्कुल महफूज नहीं है। आई विश सारी औरतें यहाँ से निकल के जा सकती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। इस चीज को रोका कैसे जाए, कुछ सजेशन दे सकते हैं आप? सजाएं दें सतह पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जो एक, मैं तो कहती हूँ जो हाथ भी लगा कर जाना ना, पकड़ो हाथ तोड़ दो उसका, तोड़ो। रेप कर रहा है उसको खुलेआम फांसी लगाओ, क्यों? ताकि वो एक, अगर दूसरे के माइंड में है ना कि मैंने कोई टारगेट ढूंढना है, वो उस खौफ से ही ना ढूंढ पाए, वो अपने घर से ही ना निकले। ये इबरत का निशान बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाए, जो कि बनाया ही नहीं जाता है। हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सब करते हैं, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं होता है। खवातीन निकलती हैं हकूक के लिए, मेरा जिस्म मेरी मर्जी औरत मार्च, आपने भी कभी प्रोटेस्ट किया? मैं ऑब्वियसली किया ही है एट सम पॉइंट। क्या वही बैनर उठाया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी? मैंने वो नहीं उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स माय बॉडी एंड माय चॉइसेस। आप मुझे मेरे कंसेंट के बगैर हाथ भी नहीं लगा सकते, जिस्म तो मेरा है ना, बॉडी मेरी है। यानी आप उन खवातीन के हक में हैं
वो जो मेरा जैसे मेरी मर्जी उस टॉपिक पे आके बात होती है जहाँ पे वायलेंस आता है। ठीक है। यानी कि मर्द की मर्जी है तो वो औरत को मार भी रहा है, सर भी फाड़ रहा है, ब्रूसेस भी कर रहा है उसकी बॉडी पे। तो मेरा जैसे मेरी मर्जी उस इस एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आके ना स्टैंप लगता है इस चीज़ को। मेरा जैसे मेरी मर्जी की डेफिनेशन समझा देंगे लोगों को? डेफिनेशन आपने अगर प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है माजी में? देखिए, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, हर औरत की डिफरेंट डेफिनेशन है। कोई वायलेंस से बचने के लिए मेरा जैसा मेरी मर्जी कर रही है, और कुछ जो सा है अपने राइट्स को लेने के लिए मेरा जैसा मेरी मर्जी कर रही है। इस पे बहुत सारी एग्जांपल्स आज हैं। का हमारा स्पेशल प्रोग्राम है हरासा के ऊपर, जो खवातीन जो वाकया पेश आया, तो इसके ऊपर अब आपने बता दिया कि आगे औरत को डट जाना चाहिए, खड़े होने जाना चाहिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त सजाएं भी होने चाहिए। मर्दों को क्या पैगाम देती हैं? तो खुदा का खौफ कर लो यार, अपने भी घरों में माएँ बहनें बैठी हैं, थोड़ी उनकी तरफ देख लो। अगर उनको कल को करोगे तो तुम्हारा मर्द जाग जाएगा अंदर का। तुम लोग कहोगे कि अगले को मैं कत्ल कर रहा हूँ, दूसरों की माँ बहनों के साथ तुम लोग निकल के कर रहे हो। खौफ करो खुदा का। लेकिन हर मर्द ऐसा नहीं है। हर मर्द नहीं है, लेकिन मैं तो कहूँगी यहाँ पे पाकिस्तान में मेजोरिटी नहीं, मेजोरिटी कैसे कह सकते हैं? है, जिसका जहाँ पे लगता है ना दाव, वो वहाँ पे करता है। ये बहुत बड़ा इल्जाम दे रहे हैं मर्दों के ऊपर। मैं नहीं रही, आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग। तो खवातीन के बारे में क्या ख्याल है फिर? खवातीन बस वो 100% ठीक है? नहीं, हर औरत डिफरेंट होती है, हर मर्द डिफरेंट होता है। अभी इन्होंने एग्जांपल दी कि एक ने जो यहाँ पे खातून, उसने लिबास अच्छा नहीं पहना था, इसका मतलब तमाम खवातीन मर्दों को हम ये इल्जाम नहीं ठहरा नहीं दे सकते। नॉट ऑल मेन, नॉट ऑल वुमेन, आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, बट जो मर्द सुन रहे हैं, जिनके दिमागों में ये शैतानी ख्याल आते भी हैं, तो उनके लिए ये कि प्लीज़ खुदा का खौफ करें। सारे टीवी देखते हैं, सारी न्यूज़ देखते हैं, ये रिक्शा ड्राइवर्स अपने मोबाइल्स पर हर वक्त न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, सब देखते हैं। तो आई गेस बस कर